हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके फार्मेसी के एग्ज़ाम में 2024 में पूछे जा सकते हैं। ये चैप्टर वाइज आपके पूरी जो कंप्लीट फार्मास्यूटिकल है यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, और लास्ट में इनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। जो हमारी फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर 1 है उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ अ फार्माकोपिया, यानी कि फार्माकोपिया क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट आर सम ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के जो साइलेंट फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फार्मासिस्ट इन इंडिया, यानी कि हमारी जो इंडिया में है वो फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर फार्मेसी की क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फार्मेसी एज अ करियर, यानी कि फार्मेसी को हम एज अ करियर क्यों चूज़ करते हैं, इसमें आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से ये थे आपके यूनिट नंबर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो यूनिट 2 है हमारी, पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि पैकेजिंग मटेरियल के बारे में एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एंड डिस्कस अबाउट डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल्स। तो इसमें आपको बताना है कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या होती है उसके बारे में एक शॉर्ट नोट देना है। और जो अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ चीज़ें आपकी प्लास्टिक में पैक होके आती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, कुछ मेडिसिन्स आपकी रबर में पैक होती हैं, कुछ आपकी ग्लास के बॉटल्स में पैक होती हैं। तो इस तरीके से करके अलग अलग टाइप का पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है, कि कौन कौन से डिफरेंट हम लोग पैकेजिंग मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रबर पैकेजिंग मटेरियल इन फार्मास्यूटिकल। इसमें आपको बताना है कि रबर को हम लोग एज अ पैकेजिंग मटेरियल फार्मास्यूटिकल्स में कैसे क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द ब्रीफ नोट ऑन ऑब्जेक्ट एंड आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैकेजिंग। तो इसमें आपको जो पैकेजिंग के ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में बताना है और पैकेजिंग के आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। तो यहाँ पे इन 2 चीज़ों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस मटेरियल यूज्ड इन पैकेजिंग, यानी कि अलग अलग जो मटेरियल हमारा पैकेजिंग में यूज़ होता है उसके बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन था, अबाउट डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल। तो इन दोनों क्वेश्चंस का मतलब सेम है, बस दोनों अलग अलग इसलिए लिखे गए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेटल पैकेजिंग, यानी इसमें मेटल पैकेजिंग के क्या क्या एडवांटेज, यानी कि क्या क्या लाभ हैं जो मेटल से हम लोग पैकेजिंग करते हैं और क्या क्या उसकी हानियां हैं उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेटल एंड ग्लास। इसमें आपको मेटल पैकेजिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है, बट इस क्वेश्चन में आपको मेटल और ग्लास के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। तो दोनों के डिफरेंसेस ध्यान रखिएगा कि दोनों क्वेश्चन आपसे अलग अलग चीज़ों को पूछ रहे हैं। तो ये हो गए कुछ हमारे यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है आपकी पैकेजिंग मटेरियल। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसका नाम है आपका फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। इसमें डिटेल है पूरा। अब देखिए, फार्मास्यूटिकल एड्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द टर्म
फार्मास्यूटिकल एड एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन अ मेडिकेशंस। तो इसमें आपको बताना क्या है, एक तो फार्मास्यूटिकल एड के बारे में बताना है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको मेडिकेशंस में इसके रोल को एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या रोल वहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड्स विद एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से फार्मास्यूटिकल एड्स के टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। यानी फार्मास्यूटिकल एड्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है, उसके टाइप और उसके एग्जाम्पल्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द डाइल्यूटेंट्स, बाइंडर्स एंड डिसइंटीग्रेटेड इन द टैबलेट्स। तो यहाँ पे आपको डाइल्यूटेंट्स, बाइंडर्स और डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट्स के फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू लुब्रिकेंट्स एंड ग्लाइडेंट इम्प्रूव द प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द टैबलेट। तो यहाँ पे आपको लुब्रिकेंट के, ग्लाइडेंट के जो भी प्रोसेस है इम्प्रूव करने का तरीका, उसके परफॉर्मेंस टैबलेट के बताने हैं आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई आर प्रिजर्वेटिव्स एडेड टू सम मेडिकेशंस। तो आपके जो कुछ मेडिसिन्स होती हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स क्यों ऐड किए जाते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल में बताना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे यूनिट नंबर 3 के थे। ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बट ये आपका लॉन्ग के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। देखिए 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द साइज रिडक्शंस, गिव द कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल्स एंड बॉल मिल्स के बारे में पूछा जाएगा। यानी इसमें आपको साइज़ रिडक्शन क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल हैमर मिल्स का और बॉल मिल्स का वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 2 मेथड्स फॉर साइज़ रिडक्शन। यहाँ पे आपको साइज़ रिडक्शन के कोई भी 2 मेथड्स को एक्सप्लेन करना है, यानी उनको पूरी तरीके से आपको डिस्क्राइब करके देना है। नेक्स्ट है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग के शॉर्ट नोट्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका, राइट द शॉर्ट नोट ऑन साइज सेपरेशंस, गिव द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस साइक्लोन सेपरेटर। तो इसमें आपको साइज सेपरेशन के शॉर्ट नोट बताना है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग या प्रिंसिपल जो होता है साइक्लोन सेपरेटर का, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका, डिस्क्राइब सीव विद टाइप्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीव्स के बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा कि सीव क्या होती हैं, सीव टाइप के साथ कैसे होती हैं और स्टैंडर्ड सीव्स क्या हैं। नेक्स्ट है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रैन्युलेशंस। तो यहाँ पे आपको ग्रैन्युलेशन का प्रोसेस बताना है कि ग्रैन्युलेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट फिल्ट्रेशन, एक्सप्लेन द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फिल्ट्रेशन विद एग्जांपल। तो इसमें आपको जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बारे में बताना है और फिल्ट्रेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे फ़िल्ट्रेशन में हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं छाना जा रहा है, तो वो चीज़ क्या हो गया, फ़िल्ट्रेशन, यानी फ़िल्टर करना, चीज़ों को अलग अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लॉन्ग के लिए क्वेश्चन बनता है, राइट प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एप्लीकेशन, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, डिस्क्राइब नोट ऑन एक्सट्रैक्शंस, डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन, मेथड एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बताना है कंस्ट्रक्शन, वर्किंग के, एप्लीकेशन के, मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में, फ्लूइड बेड ड्रायर के बारे में बताना है। यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन की डेफिनीशन है, क्लासिफिकेशन है, उसके मेथड हैं और उसके एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में डिटेल देना है। तो ये थे हमारे कुछ यूनिट नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।
आइए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में। यूनिट नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है डिफाइन सस्टेन्ड रिलीज ड्रग, यानी सस्टेन्ड रिलीज ड्रग क्या है उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट, यानी कुछ टैबलेट्स जो होती हैं वो कोटेड होती है और कुछ अनकोटेड होती हैं, तो कोटेड और अनकोटेड टैबलेट्स क्या हैं। नेक्स्ट आपको बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट ग्रैन्युलेशंस एंड ड्राई ग्रैन्युलेशंस, तो इसमें आपको वेट ग्रैन्युलेशन और ड्राई ग्रैन्युलेशन का डिफरेंस बताना है। यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है एलेक्सायर्स, क्रीम्स, वैक्सीन, इन्फ्लेशंस, पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन विथ क्लासिफिकेशन। तो ये कुछ जो डिफ़ाइन करने के लिए चीज़ें हैं, ये सारे के सारे आपके शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आपको शॉर्ट नोट में कवर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन कैप्सूल एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो इसमें आपको कैप्सूल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना होगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर एक्सटेंडेड रिलीज्ड टैबलेट्स एंड टैबलेट्स कोटेड, तो यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड रिलीज जो टैबलेट कोटेड होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वर हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, तो इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट जो जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलेक्सिर, तो यहाँ पे आपको सिरप और एलेक्सिर के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप ऑफ जिलेटिन कैप्सूल्स, तो इसमें आपको जिलेटिन कैप्सूल्स के जो 2 टाइप होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑइंटमेंट, क्रीम, सपोजिटरीज, स्टोरेज ऑफ द इम्यूनोलॉजी प्रोटेक्ट, ये सारे के सारे आपके शॉर्ट नोट के टॉपिक हैं। ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, सपोजिटरी हो गया, स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजी प्रोटेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट डिफरेंसेस बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, यानी आपको फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है आपका इनसफ्लेशंस और डस्टिंग पाउडर क्या होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स जो डस्टिंग पाउडर में यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है स्टेराइल ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेराइल आई ड्रॉप के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फॉर्मूलेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेराइल प्रिपरेशन, यानी कि जो अलग अलग टाइप के आपके स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं उनके बारे में बताना है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट सेरा, तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट सेरा के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये थे कुछ आपके यूनिट नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यानी इसमें आपको लेआउट बनाना है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड वैलिडेशन के बारे में आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना है कि कैलकुलेशन और वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द बेसिस स्ट्रक्चर लेआउट सेशंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसमें आपको लेआउट सेशंस बताने होंगे और जो फार्मास्यूटिकल के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं यानी फार्मास्यूटिकल में यूज़ होने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द डिटेल नोट ऑन जीएमपी। जीएमपी का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। कभी कभी जीएमपी का फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछ देता है तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा
यहाँ पे आपको जीएमपी के बारे में एक शॉर्ट नोट बताना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 7 के बारे में। तो यूनिट नंबर 7 में है व्हाट इज़ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें आपको मतलब एडवांटेज यानी उसके लाभ बताने हैं कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें आपको नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को क्लासीफाई करना होगा। तो इस तरीके से ये आपके यूनिट 6 और यूनिट 7 के क्वेश्चंस हो गए। ये आपका फार्मास्यूटिक्स का एक कंप्लीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो हो गई। इसके अलावा अगर आपने बाकी के पेपर्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं देखी है तो वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको HAP की, स्यूटिकल केमिस्ट्री की, सोशल फार्मेसी की सारे पेपर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी। तो उसको आप एक बार देख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है और इस टाइम आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करें, ना कि कंप्लीट सिलेबस पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फार्मेसी दोस्तों के साथ में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।